श्री भागवत भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। पाद पंकजं करेणवीणां परिपादयन्ति तथा जपन्तीमपरेण मालां वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमोऽस्तु ते व्यास वातात्मजं वानरयोधमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जिस प्रभु ने रचाई सृष्टि को, जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कल्पना करिए, ये इतनी बड़ी दुनिया, इसका संचालन करने वाला कौन है, रहता कहाँ है? रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। लगाया हमने जो पेड़ पहले, लगाया हमने जो पेड़ पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धरा से शरीर पाए, इसी
धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इस धरती पर बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा, राजा महाराजा आए और अंत में इसी धरती में तिरोहित हो गए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। लगाया हमने जो पेड़ पहले, लगाया हमने जो पेड़ पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, इस संसार में आने के पहले ही जाने की तारीख निश्चित हो जाती है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया है फिर लौट आना, तय कर दिया है फिर लौट आना। जिन्होंने भेजा है इसी जगत में, जिन्होंने भेजा है इसी जगत में, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। लगाया हमने जो पेड़ पहले, लगाया हमने जो पेड़ पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठा है जो धान की बालियों में, खेती होती है, धान की बाल में चावल आता कहां से, कौन दाने उसमें डालता है? कल्पना करिए, वो अदृश्य शक्ति कौन सी है जो धान की बाल में दाना डाल देती?
बैठा है जो धान की बालियों में, समाया मेहंदी की लालियों में। मेहंदी की हरी हरी पत्तियां उपक्रम करने पर उसी का रंग लाल हो जाता है। बैठा है जो धान की बालियों में, समाया मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्तों में वो छुप कर, हर डाल हर पत्तों में वो छुप कर फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। लगाया हमने जो पेड़ पहले, लगाया हमने जो पेड़ पहले, कार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख है जो भगवान का कीर्तन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु चरण में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुण गाने लगी। महलों में पली, महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। मीरा की भक्ति को देखकर परिवार वाले
विरोध कर रहे थे कि मेरा तुझको हो क्या गया है। विरोध ने किया क्या? राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा गागर में सागर समाने लगी, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा गागर में सागर समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी लगन, लागी लागी लगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी 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 लगन, लागी लागी लगन।
ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी सर्वोमिका धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूटं सत्यं परं धीमहि लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमामि गङ्गे तव पादपङ्कजं सुरः सुरैर्वन्दितदिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे पूर्णारविन्दो जडपत्रनेत्रो येन त्वया भारततैलपूर्णः
कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणी कथा चन्द्रिकामिव चिन्वन्ती चकोरा इव कोविदा। नमोस्तुते यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतरा तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यत् कामिनी केलिकलापकुण्ठिता कामोऽप्यकामा विमदो बभूव तं मानिनी मानदं सदा श्रीमोहनं मोहनमानतोऽस्म्यहम्। राधा भक्तिर्हरिज्ञान ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवतीं गाथां वन्दे जुगलरूपिणीम्। कदा विमल जमुना तीरपुलिने चरन्तं गोपालं हलधर श्रीरामादिसहितम्। हरे कृष्ण स्वामिन् मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन निमिखमिव नेष्यामि दिवसा। सदा जाकी बंशी तरणी कनरा तीर बजती जिन्हें प्यारा वृंदा मुदित यति मोद भरता। यशोदा के प्यारे नयन रत्नारे हे प्रभु हरो मेरी बात। महारानी सुंदर कल्लोल करके बहती हुई होती हैं। जहाँ पर शीतल मंद सुगंधित तीनों प्रकार के पुण्य प्रवाहित हो रहे हैं। जहाँ पर गेंदा गुल मेहंदी गुलाब गुल पहरिया नागन कुंडागन के फूल महकते होते हैं। जहाँ पर देवांगनाएं सुंदर विमानों में बैठकर कल्प वृक्ष के प्रसून की वर्षा करती होती हैं। जहाँ पर गंगा जी महारानी की सुंदर लहरियादार बालू चमचमाती होती है, ऐसे भगवती भागीरथी के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो यज्ञ भगवान की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान आदरणीय तथा भगवान के चरणों के प्रति भक्त का सागर लहराने की का सबसे बड़ा माध्यम है श्रीमद् भागवत की कथा। 11वें स्कंद में दिया गया है सबका गंतव्य है किस तरह से भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करना ये सभी शास्त्रों का मुख्य ध्येय है।
भगवान की कथा श्रवण करते करते भगवान के चरणों में प्रेम आ जाता है। तो कथा के प्रारंभ में 2 बार हरि नाम, फिर हरिक्षा। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन कहावत हो तुम वीर दयाल कहावत हो, दीन दयाल कहावत हो। तुम दीन दयाल क्यों नहीं आवत हो, मेरे प्रभु क्यों नहीं आवत हो। मेरे प्रभु क्यों नहीं आवत हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। दीन दयाल हरे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। महलों में रहने वाली राजकुमारी आज जंगल में आ गई, लेकिन धन्य है भारतीय नारियां। भैया वीडियोग्राफी थोड़ा बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। लेकिन क्या थी भारतीय नारियां? कुटिया, महल में रहने वाली लड़की जब कुटिया में पहुंचती है, देखती है सैकड़ों बिल उसमें, हर बिल में किसी में चुहिया बोल रही है, किसी में सांप टिटा रहा है, किसी में झींगुर बोल रहा है। और कुटी में एक खिड़की थी, खिड़की से पीछे देखा सरस्वती नदी प्रवाहित हो रही है, मोर भी नाच रहा है, सांप भी नाच रहा है। देवहूति ने अपने भाग्य को धन्यवाद दिया कि मुझको इतना तपस्वी पति मिल गया है कि इनकी तपस्या के बल पर देखिए अहि मयूर मृग बाघ जितने विजाती हैं सब आज सजाती हो गए। पहले के जमाने के लोग क्या देखते थे, कितना तपस्वी पति मुझको मिला है। अब ये देखिए करदम जी को पत्नी कैसे मिली है, विश्व सुंदरी है, तभी तो विवाह नहीं हो रहा था। संसार में उनसे सुंदर कोई है नहीं। कल मैं यही बता रहा था कि विवाह धर्म में बाधक नहीं होता, विवाह धर्म में साधक होता है। करदम जी का विवाह हो गया, पत्नी सेवा करने लगी तो ध्यान भगवान का लग गया और ध्यान से समाधि में चले गए महाराज। कई हजार वर्षों तक समाधि। राजघराने की राजकुमारी जंगल में आकर न खाना है न पीना है, सरस्वती का जल पीती थी, गिरे हुए पत्तों को खा, कृषिकाय हो गए। हजारों वर्षों के बाद एक दिन सायंकाल का समय था, देवहूति दीपक जला रही थी कुटिया में। भैया जब दीपक जला रही थी, पता नहीं कहां से महाराज जी का ध्यान खुल गया और उनके ऊपर परछाई आने लगी स्त्री की। बिगड़ गए, अरे तुम कौन हो? उस तपस्वी की कुटिया में स्त्री जाति कहां से आ गई?
मेरी तपस्या को भंग करने वाली दुष्टे। लेकिन देवहूति डरी नहीं। अपने यहां जो ब्रह्म विवाह विधि होती है बहुत मजबूत विधि है। ब्रह्म विवाह विधि से ब्याही गई कन्या का पूर्ण अधिकार होता है। वो प्रेम विवाह करके थोड़ी आई है कि कहीं उनको त्याग में छोड़ दे। कहा महाराज जी याद करो आपका विवाह वगैरह भी हुआ था। ये हैं भारत के संत, याद कराना पड़ रहा है विवाह भैया। ओहो मनोरंजनी, अरे हाय हाय देवी, इतना दिन हो गया विवाह हुए, आज तक आपने पति के सुख को नहीं देखे। भैया महाराज जी के भी केवल अस्थिपंजर मात्र शरीर में रह गया है और देवहूति के भी मात्र अस्थिपंजर रह गया है। शरीर बिल्कुल केवल हड्डी हड्डी है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। हर पति चाहता है कि हम पत्नी को अपने सुख दें। संत हैं, जंगल में रह रहे हैं, फिर भी उनको ज्ञान आ गया। क्या बताऊं, जब से विवाह हुआ मेरी पत्नी जो है एक पारिवारिक सुख, भौतिक सुख का उपभोग नहीं कर पाए। महाराज जी ने तत्काल अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और जो बिंदु सरोवर था उसी बिंदु सरोवर में जाकर के डुबकी लगाई। बिंदु सरोवर तो बता ही चुके हैं। बिंदु सरोवर में डुबकी लगाते ही महाराज जी लग रहे हैं 22 साल के और लड़की लग रही है 16 वर्षीय। दिव्य कांति दोनों लोगों के शरीर पर। अपनी पत्नी के सुख सुविधा के लिए महाराज जी ने अपने तप के बल पर एक विधान बना लिया। प्रियाया प्रियमन्वीक्षण कर्दमो योगमा स्थितः विमानम कामगम छत्तस्तरहेवा वीरचीकर। अब ऐसा विमान मंगाया। अब इस युग में शायद ये सुविधा मिल सकती है कि जो हवाई जहाज पर चले हो शायद वो जानते होंगे। हर प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ उस विमान में, नाच गाना बजाना, भोग विलास, हास परिहास, सभी साधन संपन्न था। नौकर चाकर अपनी पत्नी के साथ करदम जी उसी विमान में बैठ करके महाराज बहुत दिनों तक भोग विलास में लिप्त रहे। एक दिन महाराज जी ने सोचा भोग विलास कैसी वस्तु है, जितना इसमें लिप्त होइए उतना मन इसमें और बढ़ता है और जितना इससे दूर हटिए उतनी ही इससे तृप्ति मिलती है। अगर कोई आज से कह दे कि प्याज खाना बंद कर दो तो सोचो शाम को भाई अब आज अंतिम दिन है, आज के बाद हमको प्याज खाना नहीं है, आज शाम को खूब प्याज खा लें, तृप्ति हो जाए, कल से नहीं इच्छा हो तो क्या संभव नहीं। एक राजा थे, थोड़ा अंतर कथा। राजा को अपने प्रजा को शिक्षा देनी थी। शिक्षा देने के लिए उन्होंने कहा कि डुबकी करवा दो सब लोग। एक बहुत बड़ा बगीचा था उसी में उपस्थित है। पूरी प्रजा जो विद्वान लोग थे सब आ गए, बैठ गए। तो राजा ने एक बकरा बनाया। बकरा जितनी जनता इकट्ठा थी सबके सामने कहा कि मेरे पास एक बकरा है, कौन व्यक्ति यहां है जो इसका पेट भर सकता है।
जितने लोग उपस्थित थे सब हाथ उठाए। अरे बकरा का पेट भरने में क्या है? लिस्ट बन गई, क्रम से एक एक लोगों के यहाँ बकरा भेजे जाने लगे। दिन भर खूब खिलाते थे, पिलाते थे, घास फूस, अनाज, तेली। शाम को बकरा आता था तो राजा सभा में बैठते थे, उसको एक टेरी दिखाते थे। टेरी देखते ही टेरी की तरफ वो जीभ निकाल करके दौड़ने लगता। राजा ने कहा अगर इसका पेट भरा होता तो टेरी के लिए क्यों दौड़ता? इसका मतलब पेट भरा नहीं। जितनी युक्तियां थे सब फेल हो गए। दिन भर खूब खिलाते थे, जो राजा के सामने आता था राजा कुछ न कुछ दिखाते थे, वो जीभ लुपाने लगता था। भाई अगर इसकी तृप्ति हो गई होती तो जीभ निकालो। सबका नंबर हो गया थे। कुछ पंडित जी विद्वान तो बहुत नहीं थे, लेकिन अनुभव बहुत बढ़िया था। कहा महाराज आज हम ले जाए। बकरे को साथ में लेकर चल दिए। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर घासें जहां थी वहां बकरा गया, और ज्यों ही जीभ निकालता था उसको चरने के लिए पंडित जी एक बढ़िया डंडा लिए थे, 2.5 हाथ का, पराग उसके मुंह पर दे देते। सारा दिन टहला, सुंदर सुंदर घासें, टेरी, अनाज, चूनी, चोकर सब उसके सामने रखा गया, लेकिन खा नहीं पाया। बिल्कुल पटापट पटापट सारा दिन डंडा चलता। अब वो डरने लगा, अब की हम जीभ निकालेंगे तो फिर डंडा पड़ जाएगा, जीभ निकालना बंद कर। शाम को लेके आए पंडित जी। लोगों ने कहा लोग इसका पेट तो भरा रहता था, तो खाली पेट है, कहां खिलाए महाराज? पंडित जी कुछ बोले नहीं। राजा के सामने जब गया, टेरी ओरी मंगाए, राजा पंडित जी डंडा लिए बगल खड़े थे। जिधर टेरी रखते थे राजा उधर तो पूछ कर लेता था, और पंडित जी पीछे खड़े थे, पंडित जी की तरफ मुंह कर लेता था कि कहीं ऐसा ना हो फिर पराग घरे गिर जाए। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो एक भी पत्ती खाने को तैयार नहीं। मन को दंडित किया जाए, मन को सुविधा न दिया जाए। कल से प्याज खाना छोड़ना है, और मन कह रहा है चलो आज खूब प्याज खा लें, तो आप प्याज नहीं छोड़ सकते हो। उसको अभी से दंड देना शुरू कर दो, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उस विमान पर बैठे बैठे महाराज कई वर्षों तक विहार किया, लेकिन भोग विलास से तृप्ति नहीं हुई। एक दिन पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, देवी बहुत दिन हो गया हास परिहास विलास, अब तुम रहिए यहाँ, मैं जाऊंगा जंगल में तपस्या करने, आपको त्याग कर। पत्नी ने कहा महाराज गृहस्थ आश्रम का यही धर्म है। इतने बड़े विद्वान को पत्नी शिक्षा दे रही है। उत्पाद्य पुत्रान नृणांश कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो नुविधाय किंचित स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरेण संस्थो मुनिर्विभूषे। विवाह होने के बाद प्रथम कर्तव्य है पुत्र पैदा करो। पुत्र जरूरी है, अगर पुत्र नहीं है तो आप का जन्म अधूरा। व्याख्या तो बड़ी लंबी है, लेकिन इन सब बातों पर हम लोग बहुत जोर देकर नहीं बोलते। कुल मिलाकर पुत्र जरूरी है। अपुत्राणाम न सन्ति लोका शुभः, पुत्र आवश्यक। पुत्र नहीं हुआ
पुत्र पैदा करने के बाद नंदनांश कृत्वा, पिता का धर्म है कि पुत्र के ऊपर कोई कर्जा न रह जाए। वृत्तिं च तेभ्यो नुविधाय किंचित्, पिता का यह भी कर्तव्य है कि बच्चों को खाने पीने का कोई साधन बना दे। स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा, अगर घर में लड़कियां हैं तो सबका वर विवाह कर दो, तब जंगल में जाओ तो शोभा। ज्ञान आ गया, पत्नी ने ज्ञान ले लिया। विमान पर बैठकर टहलते टहलते महाराज जी के पुत्र तो नहीं पैदा हुआ, लेकिन 9 लड़कियां पैदा हो गई। एक नहीं, 9 बालिकाएं हुई भैया। या मिनम प्राप्ता नामोक्षेय बंधनात्, देवहूति ने कहा बिना पुत्र के कर्म कारण नहीं। बहुत चिंतित है देवहूति। एक दिन आए कर्दम जी अपनी कुटिया पर, तो देखते क्या है, चिंताग्रस्त स्थिति में उनकी पत्नी बैठी है। क्यों देवी? पति का कर्तव्य बताया गया, दिन भर नौकरी चाकरी करके आओ तो हाल चाल पूछो घर में, पत्नी से कुछ खाने को है कि नहीं, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, आप तो टहल घूमकर माल खींच रहे हो, पता लगा घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाले का धर्म बताया गया। महाराज तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन लगता है मेरे पुत्र नहीं होगा। देखिए, भगवान के भक्तों को अपने इष्ट पर बहुत बड़ा गुमान होता है, विश्वास होता है। कर्दम जी ने कहा, क्या कह रही हो, पुत्र नहीं होगा? एक श्लोक भागवतकार ने यहाँ लिखा, मां खिदो राजपुत्री, परमात्मा को स्वयं अगर आना पड़ेगा तुम्हारे गर्भ में तो आना आएगा, लेकिन मां खिदो, खेद मत करो हे राजपुत्री, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं भगवान का भक्त और मेरे पुत्र न हो। परमात्मा को स्वयं आपके गर्भ में जाना पड़ेगा तो जाएगा, लेकिन पुत्रवती हो गया। कैसे भगवान सुन रहे थे खड़े होकर कि हम ही को रहन दिया जा रहा है। तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निवदारुणी, बहुत जल्दी ही कर्दम भगवान के रेता कणाश्रय में भगवान स्वयं आ गए और देवहूति के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। एक गर्भ जो आया देवहूति को, 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान कपिल भगवान। इतने सिद्ध हैं, सिद्ध पुरुषों में एक भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार। विप्रसभान कृतोद्वाहान सदारान समलालयत्, समय आने पर एक बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ। दैदीप्यमान कांति थी कपिल भगवान की, और जब पुत्र पैदा, उधर जो 9 लड़कियां हुई हैं, तो 9 लड़कियों का महाराज ने विवाह कर दिया। इसके साथ कल मैंने बताया था ब्रह्मा जी 9 पुत्रियों का विवाह हो गया। कला नाम की जो बालिका थी उसका विवाह मरीच ऋषि के साथ किया गया। अत्रि अनुसुईया को दी गई और पुत्र भी पैदा हो गया। अब तो कपिल भगवान पैदा हो गए हैं। कर्दम जी ने कहा, देवी अब आपके पुत्र पैदा हो गया, 9 पुत्रियों का विवाह भी हो गया है, मैं जंगल में तपस्या करने जाऊंगा। पत्नी ने आदेश दे दिया। कर्दम भगवान चल दिए तपस्या करने के लिए। माता देवहूति जान रही है मेरा पुत्र कोई सामान्य पुत्र नहीं है। वहीं बिंदु सरोवर पर बढ़िया एक व्यास गद्दी बना दिया और कपिल भगवान को बैठा दिया। वहीं पर कथा शुरू हो गई।
ये वही कपिल भगवान हैं जिन्होंने माता देवहूति को सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है बड़ी कक्षाओं में, फिलॉसफी वगैरह में। सांख्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य कपिल हैं। 19 श्रोता बंधुओं कथा सुनने रोज आते थे। 19, 9 बहनें, 9 बहनोई, 18 हो गए, एक माता देवहूति। अब एक से बड़े बड़े विद्वान अगस्त हैं, पुला हैं, पुलस्त हैं, अत्रि हैं, वशिष्ठ हैं, मरीच हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान ऋषि बैठकर कथा सुन रहे हैं। तस्मिन् बिंदुसरे वासीत् भगवान कपिलः किल। बंधुओं, माता को पुत्र कथा सुना रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी अपने समाज में कोई लड़का अपने पिता को भागवत सुनाना शुरू कर दे, चलो पिताजी क्यों पंडित खोज रहे हो, हम खुदे आपको भागवत सुना दे। तमाम लोग टिप्पणी करेंगे, बताओ कथा सुनना था तो लड़के से कथा सुन रहे हैं। और मामूली कथा वहां नहीं हो रही, वहां पर प्रश्नोत्तर हो रहा है। और सबसे बड़ा प्रश्न जो है माता देवहूति ने किया, कहा पुत्र एक प्रश्न का उत्तर मुझे दे दो। बोली, जब मैं पूजा पाठ करने बैठती हूं तो मन लगता। ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न सबका है। भगवान की पूजा करने जब आप लोग बैठते हैं, मन इधर उधर भागता है, क्या किया जाए, कैसे मन कंसन। हम आप मनुष्य जरूर हो गए हैं, लेकिन जब एक कुत्ता रहा होगा, किसी में गधा रहा होगा, किसी में पशु, किसी में पक्षी, विभिन्न योनियों में भटकता भटकता कोई जीव। जितने हम मनुष्य हैं, ये मान के चलना पड़ेगा। शास्त्रीय वाक्य है कि इसके पहले जलचर हम आप थे। जलचर होने के बाद तब मनुष्य योनि मिलती। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, एक जीव कैसे एकाग्र हो, मन कैसे एकाग्र हो, बड़ी व्यवस्था की जाती है। कथा सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, यज्ञ करेंगे, लेकिन पूजा करने बैठते हैं तो कहीं मन सब्जी मंडी में मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, व्यवस्था में लगा रहता है, यज्ञ में नहीं लग पाता, चपक जाए। भैया, जब तक उसपे जो जन्म जन्मांतर के पाप चिपके हैं उसको खरोच करके आप साफ नहीं करोगे, तब तक भगवान के चरणों में चिपकेगा नहीं। 8 कैप्सूल कौन है, कथा तो विस्तार में नहीं बता पाएंगे, लेकिन है कि नाम जरूर गिनाएंगे। पहली चीज है यम। यम का अनुपालन करो। अगर अनुष्ठान करने की कभी हिम्मत बांधते हो, यम के अनुपालन करने के लिए हिम्मत बांधी। माताएं नवरात्र व्रत रहती हैं, बंधु लोग कल्पवास करते हैं। वैशाख में 1 महीना खूब जल चढ़ा करके उठ करके, कार्तिक में 1 महीना व्रत रहती है देवियां। लेकिन सोचो कि क्या आपने यम और नियम का पालन किया है? अगर यम और नियम का पालन नहीं किया है तो सब व्यर्थ। यम क्या है, नियम क्या है? नियम, किसी से पूछो भैया देखो आज एकादशी, हम बहुत एकादशी नियम से रहते हैं। एकाध नियम का नाम पूछ लिया जाए तो शायद दिक्कत हो जाए। जानो पहले नियम क्या है। यम, यम है क्या? यम को लोग यमराज समझते हैं। यमराज का भी नाम यम है, जो मारने वाले देवता हैं। 14 यम,
मैं जो यम बताने चल रहा हूं वो 14 यम से मतलब नहीं है। यम 5 होते हैं। 5 यमों का अनुपालन करो, जो अनुष्ठान करोगे उसका फल मिल जाएगा आपको। अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमाः। पहला यम है अहिंसा। कोई अनुष्ठान कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, कल्पवास कर रहे हो, मलमास व्रत कर रहे हो, कार्तिक व्रत कर रहे हो, नवरात्र व्रत कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, पहली चीज अहिंसा। अगर आप अहिंसा नहीं धारण करते हैं तो आपके अनुष्ठान का कोई फल नहीं है। अब आप कहेंगे अहिंसा, हम तो सनातनी हैं, हिंदू हैं, हम हिंसा कहाँ करते हैं? हम लोग तो हमेशा सदैव अहिंसक हैं। बड़े बारीकी की चीज है। हिंसा का अर्थ नहीं होता है कि आप किसी का जान मार डालो, वही हिंसा है। मार काट करना तो हिंसा है ही, लेकिन वही हिंसा नहीं है, वह भी हिंसा। थोड़ा हमारी अहिंसा आप सुन लीजिए। अब आप बताओ कि आप हिंसा करते हो कि नहीं करते हो? किसी की निंदा करना भी हिंसा है। 10 हिंसा हमारे यहाँ शास्त्र में बताई गई है। निंदा अगर आप किसी कर रहे हो, आप हिंसक हैं। अब अंदाजो निंदा नहीं करने, अगर आप व्रत और नियम में हैं तो दूसरों की बुराई करना छोड़ दो। पिशुनता, दूसरी हिंसा क्या है? पिशुनता, चुगली। पिशुनता को हिंदी में चुगली कहे। चुगली, वो चुगलखोर होते हैं, उनकी बात उनको बता दिए, उनकी बात उनको बता दिए, उनको बात उनको बता दिए। अगर चुगलखोरी करना है तो नवरात्र वगैरह व्रत करना बंद कर दो। दुर्गा जी प्रसन्न नहीं होंगी आपको। ये हिंसा है। विषमता भी हिंसा है, कुटिलता भी हिंसा है, क्रोध भी हिंसा है, निंदा भी हिंसा है, किसी का अपमान करना भी हिंसा है। किसी जीव को आपके दरवाजे आया, अब आपने ऐसी बात कह दिया कि मर्मभेदी हो गई, मर्मभेदी हो गई हो, उसकी आत्मा को चोट लग गई। जीवन पहली बात ऐसी बात मैंने सुना, वो हिंसा है। हिंसा करना बंद करो। कल्पवास कर रहे हो, गांव गांव इकट्ठे तो रहते हैं लोग, कल्पवासी गांव गांव इकट्ठे रहते हैं ज्यादातर। तो भोजन करने के बाद 10 लोग इकट्ठा हो गए, सारा दिन फलनवा ऐसा था, फलनवा ऐसा था, फलनवा ऐसा था, सारा दिन 4 बजे तक यही धंधा होगा। नहीं, कल्पवास नहीं है। तो अहिंसा धारण करो, कोई व्रत का फल तभी मिलेगा। चुगली करना बंद कर दो, निंदा करना बंद कर दो, ईर्ष्या, असूय, डाह ये सब बंद करो, तब व्रत का फल मिलेगा। तब एक यही करके तो वाक्य है आत्मा है, फिर आने के बाद इसी में लग गई। अहिंसा, शत्रु भी है, दरवाजे आया है तो ऐसी भाषा बोलिए, मधुर भाषा का प्रयोग करिए कि उसकी आत्मा को भी शांति मिले। दूसरी चीज क्या है? दूसरा यम सत्य, सत्य का अनुपालन करना। आस्तेय, चोरी मत करना, यम है। पूजा पाठ अगर आप कर रहे हो, कोई माता दूसरी माता से पूछ रही है, भैया माता जी बताओ आप कैसे पूजा करती हैं इन देवी की? आपने सोचा क्या बताओगे, सब बता दूंगी तो भी ऐसे करने लगेगी। उसी में से कुछ आपने चुरा लिया, जान रही हो लेकिन उसको बता नहीं रही हो, यही एक चोरी और क्या।
भाई थोड़ी क्या पेट डकैती डालने जा रहा है। आस्ते ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं होता है कि जिसका विवाह नहीं हुआ वो सब ब्रह्मचारी है। एक गलत परिभाषा।